नमस्कार। वर्ष 2026 अपनी यात्रा को लेकर अब कुछ ही दिनों में हमारे समक्ष रहेगा, या फिर आप जब ये कार्यक्रम देख रहे होंगे तो वर्ष 2026 अपनी शुरुआत के साथ में चलायमान रहेगा। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के महानुभावों के लिए कुछ विशेष संभावनाएं उद्घाटित हो रही है। कहीं नौकरी को लेकर है, कहीं व्यापार को लेकर है, कहीं स्वास्थ्य में सुधार को लेकर है, तो कहीं रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में प्रगति को लेकर है, तो कहीं पर विदेश संबंधित गतिविधियों के साथ में है। तो ये चर्चा योग्य क्रम हम यहाँ आपके समक्ष लेकर आए हैं। मेष राशि के साथ में शुरुआत करते हैं। भले ही वर्ष 2026 में आपको 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम चलायमान रहेगा, परंतु लाभ भाव के राहु लगभग इस पूरे ही वर्ष पुण्य फलों का उदय करते चले जा रहे हैं। जल्दबाजी नामक शब्द से हटकर चलिएगा। धनागमन में धीरे धीरे व्यवस्थित स्थितियां सामने निकल कर आ रही है। सर्जरी के बेसिस पर कोई भी पोजीशन को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर आप साथ में जोड़ना चाहते हैं, तब भी इस वर्ष को स्वागत योग्य कहा जाएगा। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुई पोजीशन में जो आपके लिए यहाँ पर 11 मार्च से 1 जून 2026 तक का समय है, अत्यंत व्यवस्थित है। 1 जून से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक के समय अंतराल में आपके लिए मानसिक सुख में बहुत अच्छे से वृद्धि है। विदेश संबंधित कार्यों में भी भरपूर वृद्धि निकल कर आ रही है। जॉब में यदि इस वर्ष आप चेंज की तरफ जाते हैं तो वो फ्लो एस्टेब्लिश नहीं है जिसको लेकर आप ये कह पाए कि सब कुछ सरलता के साथ में चलता चला जाएगा। कुछ हद तक जो सामान्य गतिविधियों के संघर्ष होते हैं वो आपके साथ साथ प्रतिध्वनित होने वाले हो सकते हैं। इस एक मूल मंत्र को भीतर तक उद्घाटित करके रखने की आपको पूरी आवश्यकता स्वयं के लिए रहेगी। धनागमन के सिरों के साथ में जो वृद्धि के प्रतिबिंब आप निरंतर अपने साथ में देखना चाह रहे हैं, उसके साथ जो प्रोग्रेसिव बेसिस निकल कर आएंगे उसमें इन्वेस्टमेंट्स के मेजर्स को भी बहुत अच्छे से अपनाकर चलिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में इस वर्ष पॉजिटिविटी, तो वही प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन एग्जिस्टिंग बेसिस के साथ इतनी नहीं रखना आपके लिए ज्यादा बेहतर कहा जाएगा। रियल एस्टेट को रिलेट करते हुए डिसीजन में 1 जून 2026 से जो टाइम सामने आ रहा है वो सितंबर तक अटमोस्टली प्रोग्रेसिव है। वृषभ राशि के महानुभावों के लिए देखिए 7.5 के पहले का अंतराल क्रम है। शनिदेव की स्थितियां एकादश भावस्थ आधार के साथ में है। राहु आपके कर्म क्षेत्र के साथ में भरपूर वृद्धि के प्रतिबिंब लेकर चल रहे हैं, तो इसी वजह से गौर करें कि सर्वांगीण लाभ में आपके लिए वृद्धि है। भाग्य का भरपूर से भी भरपूर सहयोग आपके साथ में चलायमान है। मन मस्तिष्क में जिन छोटी छोटी बातों को लेकर उधेड़ बुन बनी हुई थी अब वो हट रही है। आप लोगों के साथ में अपने जुड़ाव को और अच्छे से महसूस करते हुए आगे बढ़ने की तैयारियों के साथ में हैं। निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि आप यदि यहाँ पर अपने कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, यह वर्ष आपके लिए अद्भुत से भी अद्भुत क्रम निर्मित करने वाला कहा जाएगा। तो वहीं पर कमीशन संबंधी कामकाज में अटमोस्टली प्रोग्रेसिव मेजर्स आपके साथ में स्टेबलाइज होकर चल रहे हैं। शुक्र प्रधान राशि के महानुभाव अपने लिए इस समय अंतराल में खर्चों की भी अधिकता को देख सकते हैं। तो वहीं घर परिवार से बहुत अधिक मोह ग्रसित होकर चलने वाली जो स्थितियां होती है वो भी आपके समक्ष मौजूद रहने की तैयारी करती चली जाती है। उस मोह से थोड़ा सा हटकर चलिएगा। जनवरी और फरवरी 2026 में विशेषकर रियल एस्टेट को रिलेट करते हुए डिसीजंस पुख्ता स्तर पर आपके साथ में यहाँ बेहतर समागम लेकर आने की तैयारियां करते चले जा रहे हैं। कोई भी नेगेटिविटी मौजूद नहीं है। तो वहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करनी है, इस वर्ष का अंतिम सिरा अद्भुत कहा जाएगा। वहीं मिथुन राशि, शनिदेव की स्थितियों की वजह से भागदौड़ इस पूरे ही वर्ष बनी हुई है। आप सोचें कि विराम ले लें, विश्राम ले लें, आप सोचें थोड़ी देर ठहरें फिर आगे बढ़ें, वो गुंजाइशें आपके समक्ष नहीं है। इसके अलावा आपके लिए यहाँ पर पुरानी जमीन से संबंधित कार्यों के साथ में विवाद हल हो सकते हैं। सामर्थ्यवान क्रम निरंतर तौर पर निर्मित होकर आगे चल सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए व्यापारिक जीवन में उद्देश्यपूर्ण क्रम में जो लंबे समय की यात्रा को अपने साथ में देखना होता है, वहां से भी बेहतर तारतम्य आपके साथ में बनकर साथ साथ चलता चला जा रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस को बड़ी ही अच्छी स्थितियों के साथ अपनाकर आप आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि यहाँ आप
कोई भी ऐसा कामकाज अपने साथ में शुरू करना चाहते हैं जिसके लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट्स अभी तक आपके साथ इवॉल्व नहीं हो पाए थे, तो वहां से भी प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी के अटमोस्ट प्रोग्रेसिव मेजर्स आपके साथ स्टेबलाइज होते चले जाएंगे। जॉब की पोजीशंस में कोई भी नई अपॉर्चुनिटी यदि आपके लिए ओवरसीज में अनफोल्ड होती है, उस तरफ इस वर्ष के क्रम में जा सकते हैं। अष्टमेश और नवमेश का दशम भावस्थ क्रम के साथ में होना ही बताता है कि आपकी इच्छा शक्ति की स्थितियां भरपूर से भी भरपूर गुंजायमान अवस्थाओं के साथ में जीवन यात्रा को नव प्रारूप देती चली जा रही है, जिसमें कोई भी रुकावट एवं बाधा आपके समक्ष नजर आने वाली बिल्कुल भी नहीं होती है। गौर कीजिएगा कि स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में जिस रोटेशन को आप लंबे समय से नहीं देख पाए थे, वो भी प्रोग्रेसिव मेजर्स के साथ इवॉल्व होकर आपके साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है। कर्क राशि की चर्चा करें तो भाग्य का भरपूर सहयोग आपके साथ अवस्थित होकर आगे बढ़ रहा है। मन के भीतर जिन बातों को लेकर लंबे समय से चिंताएं बनी हुई थी, अब वो चिंता इस वर्ष के सिरों में हटती है। आपके लिए नौकरी पेशा जीवन के साथ साथ किसी भी पैसिव इनकम सोर्स को डेवलप करके अपनी जर्नी को और ज़्यादा इवॉल्विंग पर्पस देना, प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी देना, अपने थॉट प्रोसेस को और ज़्यादा एक तरह से स्टेबलाइजेशन के साथ में लेकर चलना, वो जो पूरी ही गुंजाइश है साथ साथ सामर्थ्यवान हद के साथ में होनी चाहिए, भरपूर से भी भरपूर स्तर पर आपके साथ में नजर आती है। मन मस्तिष्क में इन स्थितियों को लेकर कोई भी विशेष चिंता को रखने की आवश्यकता आपको दूर दूर तक भी नहीं है। जज्बाती होकर किसी भी तरह का निर्णय अपने साथ लेकर चलने से आप बचते चले जाइएगा। यह विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि आप यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम को रिलेट करते हुए कोई भी प्रॉब्लम देख रहे हैं, वर्ष 2026 के शुरुआती 3 महीनों में वहाँ कोई भी तरीके की लापरवाही बरत कर चलने से बचिएगा। आध्यात्मिक तौर पर जिस तरह की प्रगति की प्रतिबिंब आप चाहते हैं, उसका एक एक रूपक आपके साथ व्यवस्थित होकर चलता चला जा रहा है। मन मस्तिष्क में कोई भी तरीके की नकारात्मकता को वहां न रखें तो और अधिक बेहतरी आपके समक्ष यहाँ सामर्थ्यवान क्रम के साथ में रहने वाली हो सकती है। वहीं सिंह राशि की यदि हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले तो ये देखिएगा कि नई शुरुआत करने से बचना चाहिए। कम्युनिकेशन की जो स्किल की अप्रोच है वो अटमोस्टली प्रोग्रेसिव आपके साथ में कही जाती है। वर्ष 2026 के अनंतर क्रम के साथ में विदेश संबंधित कार्यों में जिस तरह की वृद्धि आप लंबे समय से नहीं देख पाए थे, उसके पूरे पूरे प्रारूप और उसके पूरे पूरे रचना धर्मी कर्म आपके साथ में नजर आते हैं। यहाँ प्रोक्रेस्टिनेशन आप पर हावी रह सकता है। बृहस्पति की स्थितियां शुरुआती 5 महीनों में स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम दे सकती है, परंतु जो आपके लिए यहाँ विशेष तौर पर अपने साथ संतान पक्ष को जोड़ना हो कामकाज में, उसका पूरा पूरा सामर्थ्यवान क्रम आपके साथ में यहाँ अपने गणित को प्रदर्शित करता हुआ आगे चलता चला जा रहा है। सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि छोटी छोटी बातों में स्वयं के साथ किसी भी सिरे का उतार चढ़ाव लेकर चलने से आपको बचना है। जिस स्टेबलाइजेशन और जिस प्रोग्रेसिव बेस को अपने साथ आप लेकर चलना चाहते हैं, उसकी पूरी पूरी गूंज यहाँ सामने है। हालांकि आपके लिए यहाँ पर जो इस पूरे ही वर्ष की प्रक्रिया रहेगी, स्पाउस के साथ में कहीं ना कहीं छोटे मोटे कॉन्ट्राडिक्शंस एस्टेब्लिश हो सकते हैं, उससे भी भरपूर संभल कर आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। यह निवेदन है आपसे कि जिन कार्यों में आपने लंबे समय से अटकाव देखे हैं, भटकाव देखे हैं, उन सभी से हटकर अपनी स्थिरवादिता को समक्ष लेकर चलने की भरपूर आवश्यकता आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा कन्या राशि की चर्चा करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर वर्ष 2026 में व्यापारिक जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति के केंद्र बिंदु आ सकते हैं। जमीन संबंधी कोई भी निर्णय लंबे समय से अटका हुआ था, वो बुध प्रधान राशि के महानुभावों के लिए स्वागत योग्य कहा जाएगा। प्रखर आत्मविश्वास की जीवंत धारा को लेकर चलते हुए बिना रुकावट और बाधा के अपने जीवन के प्रखर हस्ताक्षर अपने साथ में करते चले जाना, ये एक अवस्था विशेष आपके साथ साथ नजर आने वाली हो जाती है। कमीशन संबंधी कामकाज में और ज्यादा प्रोग्रेसिव बेसिस आप देखते हुए स्वयं को आगे की ओर गतिशील कर सकते हैं। मन के भीतर इस ऊर्जावान क्रम को पूरे तरीके से बनाकर रखिएगा कि भाग्य का जो अद्भुत सहयोग होता है, अब वो रुकावटों और बाधाओं का केंद्र बिंदु नहीं होता है। आप अपने स्थिरवादिता के क्षणिक आधार को अपने साथ में लेकर चल सकते हैं। बिजनेस की पोजीशंस के साथ में जब कंसोलिडेशन निकल कर आ रहा हो, नई अप्रोच निकल कर आ रही हो, तो
तो उस समय को और अधिक स्वागत योग्य कहा जाता है। वो स्थितियां आपके साथ में है। बुध प्रधान राशि के महानुभाव इंटरव्यूज के अप्रोच को इस वर्ष बारंबार फेस कर सकते हैं, जिसके साथ उनके रिजल्टेंट के बेसिस और अच्छे से निकल कर आने वाले हो जाते हैं। तुला राशि की यदि हम चर्चा करें, रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में अटमोस्टली और प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी के बेसिस आपके साथ में रहेंगे। जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे, भटकाव की तरफ थे, वहां से आप सुलझने की प्रक्रियाओं को अग्रगामी करके अपने जीवन की आधारभूत व्यवस्थाओं को अपने साथ अग्रगामी करते चले जा रहे हैं। मन में जिन बातों को लेकर लंबे समय से चिंताएं थी, जिन अवस्थाओं को लेकर उलझने थी, उन सभी से हटकर अपने भीतर की स्थिरवादिता को पूर्णतया प्राप्त करके आगे बढ़ना और सम्यक दृष्टिकोण के साथ में अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना, ये सब कुछ आपके साथ नजर आने वाली यहाँ पर गतिविधि है। तुला राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप जो इस वर्ष की प्रक्रिया के साथ में शुरुआती 3 महीने हैं, ऋण लेने संबंधी स्थितियों से थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब बने हुए हैं। क्यूमुलेशन के साथ में जो राहु की स्थितियां हैं, वो स्टॉक मार्केट की प्रोग्रेस को थोड़ा सा हिंडरेंसेस का बेस दे सकती है। उससे भी संभल कर चलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे से रहने वाली होगी। इस भाव को भी अपने भीतर तक अपना कर रखने का भरपूर प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। इस बात की स्पष्टता को उजागर करके आगे की ओर बढ़ने की पूरी आवश्यकता रहेगी कि जिन कार्यों में आपने लंबी अवधि से अटकाव देखे हैं, उन अटकावों से हटकर अपनी जीवन यात्रा को नव निर्माण के क्रम के साथ में लेकर चलने की जो आवश्यकता होती है, उसे भरपूर से भी भरपूर सिरे के साथ में आप बढ़ाने का प्रयत्न कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, ये पूरा ही वर्ष सम्यक तौर पर आर्थिक गतिविधियों में बेहद शानदार कहा जा सकता है। वृश्चिक राशि, स्टॉक मार्केट के साथ में प्रोग्रेसिव अप्रोच है। घर परिवार के साथ दुविधाएं निकल कर आ सकती है। वर्ष 2026 में नौकरी पेशा जीवन के उतार चढ़ाव आपको इस तरफ लेकर जा सकते हैं कि आप अब अपने व्यापार के बारे में सोचें, परंतु उस भीतर की स्थिरवादिता को अपने साथ बनाकर चलिएगा। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा। ब्लड को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम इस वर्ष के सिरे के साथ में थोड़े बहुत डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस बना सकती है। अपनी हेल्थ के साथ पूरे तरीके से केयरफुल रहकर चलने की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। ये वो समय अंतराल है जहां पर आप अपने मन मस्तिष्क में छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत अधिक नकारात्मकता भरे घेरे बनाने वाले न रहें तो बेहतरी है। लंबे समय के क्रमबद्ध सिरों को अपनी जीवन यात्रा में उजागर करके चलना और वहीं से अपनी पॉजिटिव प्रोस्पेरिटी को कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर देखते चले जाना, ये भी आपके साथ नजर आता है। लंबे समय से आशियाना बनाने का सपना आपने देखा हुआ था, तो वो भी प्रोग्रेसिव अप्रोच आपके साथ में है। हालांकि यहां निवेदन करेंगे कि किसी भी रिलेशन को आपने अपने साथ इवॉल्व किया है, अब उस रिश्ते को नई परिभाषा देकर आगे बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सा समय लें, उसके बाद उस ओर बढ़ने की जो स्थितियां और अवस्था होती है उसको अपना कर चलने का प्रयत्न करें तो ज़्यादा बेहतरी आपके समक्ष रह सकती है। वहीं धनु राशि, सबसे पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपने साथ भरपूर से भी भरपूर स्तर पर अपना कर चलने की कोशिश कीजिएगा। आप याद रखिएगा कि ढैया इस पूरे ही वर्ष पर्यंत क्रम के साथ बनी हुई है। पोजीशंस में थोड़ी सी स्लगिश अप्रोच है, परंतु राहु की स्थितियां ज़बरदस्त है। वो काफ़ी हद तक बेनिफिट के अप्रोच को आपके साथ लेकर चल रही है। बृहस्पति भी 1 जून 2026 तक भरपूर सहयोग की यात्रा को आपके साथ में गतिमान किए हुए हैं, जहां से सारी ही रुकावटों और बाधाओं से हटकर आप अपनी जीवन यात्रा के नव परिप्रेक्ष्य देखते चले जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी अपनाइएगा अपने रूटीन के साथ में। छोटी छोटी बातों में बहुत अधिक स्वयं को रोकना नहीं है। अपनी ताकत और तीव्रता को पूरे तरीके से बनाकर चलने की जो अवस्था होती है उसको भी लेकर चलिएगा। जो अटकाव और भटकाव से हटकर आप अपनी जीवन यात्रा को देखने वाले होंगे, वहीं से बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप अपने साथ में स्टेबलाइज करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। सिचुएशनल अवेयरनेस अपने साथ में पूरे तरीके से बनाकर रखने की रिक्वायरमेंट इस वर्ष के सिरे में आपके लिए बनी हुई है। वहीं
मकर राशि, सबसे पहले तो कामकाजी जीवन की यात्रा के साथ में सम्यक तौर पर जिन उतार चढ़ावों से मुक्त होकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके पूरे बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में हैं। आपके लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भरपूर वृद्धि के सिरे नियोजित होकर आगे चल रहे हैं। मन मस्तिष्क से उन सारी बातों को हटाकर चलिएगा जो सिर्फ नकारात्मकता के भावों को आपके साथ लेकर चलने वाली होती है। जॉब में ये पूरा ही वर्ष आपके लिए उन्नति का है। व्यापारिक जीवन की यात्रा के साथ में जो भी अवरोध आएंगे वो नए पड़ाव के स्तर को ही आपके समक्ष प्रतिध्वनित करने वाले रहेंगे। ये भाव अपने साथ अवस्थित करके चलें। अपनी क्षमताओं पर पूरा जो आधारभूत केंद्र बिंदु होता है उसको लेकर चलें। स्टॉक मार्केट में नए सिरों के साथ में यदि आप उतरे हैं तब भी इस वर्ष को अपने साथ भरपूर सहयोगी स्तर के साथ में मानकर चलिएगा। रुकावटों से हटकर जीवन यात्रा को नव परिप्रेक्ष्य के साथ में देखना और वहीं से आर्थिक सुधार की यात्राओं को लेकर आना आपके लिए प्रमुख गतिविधि का केंद्र बिंदु कहा जाएगा, जिसे अपने साथ भरपूर स्तर पर अपनाकर चलने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, सबसे पहले तो नौकरी पेशा जीवन के आधारभूत क्रम के साथ में ये पूरा ही वर्ष अप्रतिम वृद्धि के प्रतिबिंब को आपके समक्ष लेकर आ रहा है। जो आकस्मिक धन लाभ की कहानियां कई बार हम सुनते आए हैं और जिसके साथ में अपने जीवन की यात्रा को देखते आए हैं, वो पूरे ही धनागमन के सिरों को व्यवस्थित आधार पर अपने साथ में देखकर जीवन यात्रा को आगे की ओर बढ़ाने का नव स्वप्न संजोना, उस एक अवस्था को अपने भीतर तक अवस्थित करके आप चलते चले जाइएगा। मन में छोटी बातों को लेकर किसी भी तरीके के व्यवहारिक दृष्टिकोण में नकारात्मकता को अपनाकर चलने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। ये भी गौर करना होगा कि पारिवारिक पक्ष के साथ छोटी स्थितियों में विवादपूर्ण आधार आप बिल्कुल भी रखने वाले नहीं हो। जो भी कार्य लंबे समय से अटका हुआ था उसमें नव रूपरेखा को बनाकर आगे की ओर बढ़ते चले जाना, यह अवस्था और व्यवस्था भी भरपूर उजागर क्रम के साथ और सकारात्मक पक्ष के साथ आपके लिए नज़र आती हुई प्रतीत होती है। यह निवेदन है आपसे कि यहाँ पर आप अपनी वाणी से संबंधित जिन भी कार्यों के साथ जुड़े रहेंगे उत्साहपूर्ण आधार बनाकर रखें, वहीं से अद्भुत व्यवस्थाओं के आयाम आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी करते चले जाएंगे, जिसमें कोई भी और रुकावट एवं बाधा के केंद्र बिंदु आपके लिए मौजूद रहने वाले नहीं है। यह निवेदन है कि जिन कार्यों में लंबे समय से आप उठापटक देख रहे थे, धीरे धीरे उससे भी मुक्त होकर अपनी जीवन यात्रा के परिप्रेक्ष्य को आगे की ओर बनाने वाले आप हो सकते हैं। व्यापारिक जीवन में अपनी इच्छाओं के प्राकट्य भाव को निरंतर आगे की ओर गतिमान करना, नव परिभाषाओं को संजोकर चलना, ये सब कुछ आधारभूत क्रम के साथ में व्यवस्थित होने वाली स्थितियाँ आपके लिए नज़र आती हैं। तो वहीं पर मीन राशि की चर्चा की जाए, आत्मविश्वास में भरपूर वृद्धि इस वर्ष के शुरू में आप देखने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन में जिस परिवर्तन की धारा को लंबे समय से आप नहीं देख पाए थे, उसका सम्यक केंद्र बिंदु आपके साथ में रहने वाला होगा। गृहस्थ पक्ष की ओर से भरपूर सहयोग की गतिविधियां आपके साथ आत्मसात होती चली जाती है, जहां से कोई भी और नेगेटिविटी भरे कंसर्न्स आपके लिए एस्टेब्लिश होने वाले बिल्कुल भी नहीं होते हैं। मन मस्तिष्क में इस बात को भरपूर सिरे से संजोकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा कि आर्थिक तौर पर जो बेहतरी आप अपने साथ प्रवाह क्रम में देखना चाहते हैं, वो भरपूर से भी भरपूर स्तर पर आपके साथ साथ गतिमान होती चली जा रही है। मन में कोई भी तरीके की नकारात्मकता को रख कर आप बिल्कुल भी चलने वाले नहीं रहें। यह स्पष्टता लेकर चलिएगा कि आपके लिए वर्ष 2026 में स्लगिश अप्रोच ज़रूर है, परंतु वो भी आपकी आगे की डेफिनेशंस को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव करती चली जाती है। तो ये था मुख्य धारा में वर्ष 2026 का प्रत्येक राशि के जातकों के लिए चर्चा ब्यौरा। संक्षिप्त रूप में हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।